हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी थापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल का एक नया टॉपिक बताऊंगा, एरे। कि एरे क्या होता है। इससे पहले जो मैंने भी आपको वीडियो बनाया था, जो मैंने आपके लिए अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था रिकर्सन फंक्शन के बारे में। रिकर्सन फंक्शन क्या था मैंने वो बताया था। तो रिकर्सन फंक्शन के साथ ही आपका जो फंक्शन का जो टॉपिक था वो आपका खत्म हो चुका है। आज अपने इस वीडियो से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एरे। कि एरे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि एरे की परिभाषा, कि एरे आप किसे कहेंगे। सामान्यतया एरे आप साधारण भाषा में बोलो तो एरे क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल, सेम टाइप ग्रुप ऑफ द वेरिएबल, मतलब एक समान वेरिएबल्स का समूह, आप उसे एरे बोल सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो एरे क्या है, तो आप बताएंगे एरे की परिभाषा क्या होगी। एरे एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसके अंदर एक समान डाटा टाइप वाले वेरिएबल को रखा जाता है एक ही नाम के साथ और एक ही जगह, और उनको कॉल करने के लिए एक ही नाम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे डाटा टाइप को क्या कहेंगे, एरे कहेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको एक ये स्कूल है, सपोज कीजिए ये स्कूल है आपकी या कॉलेज मान लीजिए, इसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और सभी स्टूडेंट की क्या है कि 3 आपके सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 3 आपके सब्जेक्ट हैं। तो मैं अगर इन 50 स्टूडेंट की मैं आपका मार्कशीट बनाऊंगा या मैं प्रोग्रेस कार्ड बनाना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इन 50 स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज मुझे अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। मतलब 50 × 3 है 150 वेरिएबल तो केवल सब्जेक्ट के हो गए, और नाम के लिए मुझे अलग लेना पड़ेगा 50, तो मतलब तो होगा 200 वेरिएबल की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं 200 वेरिएबल काम में लूंगा एक प्रोग्राम के अंदर, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और जब प्रोग्राम आपका लंबा होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि गलती होने की संभावना भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, एरे का प्रयोग करते हैं। एरे आपको एक ऐसी सुविधा देता है कि आप एक एरे या एक नाम के साथ कई वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे का इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमेशा 0 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, 0 से। अपने पहले बात करते हैं कि एरे को अपने किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे, एरे का प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं एरे कितने प्रकार के होते हैं। एरे सामान्यतया 2 प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशन एरे और दूसरा होता है आपका 2 डायमेंशन एरे, या आप उससे मल्टी डायमेंशन एरे भी बोल सकते हैं। पहले बात करते हैं 1 डायमेंशन एरे क्या होता है। 1 डायमेंशन एरे एक ऐसे प्रकार का एरे है जिसमें आप किसी डाटा को लाइनर रूप में रखते हैं, मतलब एक रेखीय रूप में आप उसको स्टोर रखते हैं। एरे का प्रयोग आप सामान्यतया किसी लाइनर रूप में डाटा को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, किसका, 1 डायमेंशन एरे का। जैसे इसका सिंटैक्स क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या इसका सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, सबसे पहले आपका डाटा टाइप, पहले क्या होगा आपका डाटा टाइप। ये डाटा टाइप क्या है, फिर एरे नेम, एरे नेम, एरे का नाम हो गया। फिर आपका एरे का साइज, ये आपका एरे का साइज कितना है। जैसे मैं डिक्लेयर यहां पर करता हूं एरे, मैं एक एरे बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया, इसका डाटा मैंने क्या लिख दिया, इंट। एरे का नाम मान लो मैंने दे दिया ए, और इसका साइज मान लो दे दिया मैंने 5 का। तो ये क्या हो गया, एक एरे बन गई। ये दूर दूर नहीं है, मैंने बताने के लिए आपसे लिखा है। ये बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, इंट A5। हमेशा एरे के साइज को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। बड़े कोष्टक में आप इसको लिखोगे, सबसे पहले इसका डाटा टाइप बताओगे कि वो एरे आप जो बना रहे हो वो किस प्रकार का एरे होगा, और एरे का नाम क्या है, और एरे का साइज क्या है। मतलब आपने एक लाइन लिखी
और आपके 5 वेरिएबल इसमें क्या हो गए, अपने आप ही डिक्लेयर हो गए। ये डिक्लेयर होंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे आपका A0, A1, A2, A3 और A4, मतलब आपके ये 4 एरे डिक्लेयर, 5 एरे डिक्लेयर हो गए। इसका इंडेक्स नंबर कहां से होता है आपका, 0 से। A0 पे A1, A2, A3 और A4, यानी आपके 5 वेरिएबल एक ही लाइन पे आपके क्या हो गए, डिक्लेयर हो गए। सबका नाम क्या है, ए ही है, और सबका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर प्रकार का है। मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं मैंने इंट A5 बराबर, मैंने इसमें इसका वैल्यू मान दे दिया, जैसे 5, 2, 7, 8 और 13। तो ये क्या है कि मैंने एरे के साथ ही उसका प्रारंभिक मान भी मैंने उसका दे दिया, मतलब मैंने एरे को डिक्लेयर करते समय उसके लिए वैल्यू भी इनिशियलाइजेशन कर दी। जब ये एरे बनेगा तो ये क्या होगा, ये किस प्रकार से होगा, ये होगा कुछ आपका इस प्रकार के, जैसे A0 में क्या होगा आपका 5 होगा, A1 में क्या होगा आपका 2 होगा, A2 में क्या होगा आपका 7 होगा, A3 में क्या होगा आपका 8 होगा, A4 में क्या होगा आपका 13 होगा। मतलब जिस प्रकार से आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इस प्रकार से A बराबर 10, तो आपने A में कितना मान रखा 10, तो उसी प्रकार से आप चाहो तो एरे को डिक्लेयर करते समय भी उसका डिफॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हैं। इस प्रकार से उसका तरीका ये होगा। मैं एरे को इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकता हूं, मैं लिखता हूं इंट A, मैंने इसमें कोई साइज नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं प्रोग्राम रन टाइम के समय जितनी वैल्यू एंटर करूंगा उतने का एरे इसके अंदर बन जाएगा। मैं अगर 5 वैल्यू एंटर करता हूं तो 5 का एरे बन जाएगा, अगर मैं 10 वैल्यू एंटर करता हूं तो ये 10 का एरे बन जाएगा। मैं ये भी कर सकता हूं, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं इंट A, मैंने इसमें कुछ नहीं दिया, बराबर मैंने कर लिया यहाँ पर 5, 7, 9, 13, 11। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरे बना कितना बना, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 5 एरे बना हुआ है। मैंने इसमें प्रारंभिक मान मैंने शो कर दिया, लेकिन मैंने इसके अंदर इसका साइज मैंने शो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, ये इंडिकेशन किसका है कि इसलिए एरे कितना बना है, 5 का एरे बना हुआ है। तो आप एरे को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका डाटा टाइप, एरे का नाम और एरे का साइज आपको बताना पड़ेगा। आप चाहो तो उसका प्रारंभिक मान भी एरे के डिक्लेरेशन के साथ ही आप उसको निश्चित कर सकते हैं आवश्यकता होने पर। एक बात और कि एरे क्या करता है कि जब ये स्टोर होता है तो एक ही मेमोरी लोकेशन पर क्या होता है, ये स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए जैसे अपना ये एरे था, जैसे मान लीजिए 5 एरे आपका ये, इसी ऊपर क्या करते हैं, तो जैसे ये जब ये एरे बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 1, 2, 3, 4, 5। एरे का नाम क्या है, ये एरे का नाम हो गया, इसका इंडेक्स नंबर 1, सो 0, 1, 2, 3, 4, ये इसका क्या होगा इंडेक्स नंबर। अब इंटीजर जो एरे है वो किस प्रकार का आपका इंट प्रकार का है। तो इंटीजर जब वैल्यू को आप स्टोर करते हो तो वो मेमोरी कितनी जगह लेता है, 2 बाइट की जगह लेता है। कितनी जगह लेता है, वो 2 बाइट की जगह लेता है। तो इसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी, जैसे मान लीजिए ये कितना है 100 है, जैसे मान लीजिए 5 आया, मैंने इसको क्या डाल दिया 5, 7, 9, 13 और 11 मैंने इसमें स्टोर कर रखा है। ये वैल्यू आपकी स्टोर हो चुकी है। जो 5 है आपके 100 नंबर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो 7 होगा वो कितना होगा +2, यानी कितना होगा, ये 102 पे ये स्टोर होगा, ये 104 पे, ये 106 पे और ये 108 पे। मतलब प्रत्येक इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए 2 बाइट की जगह चाहिए। ये आपका 5 का एरे बना है, तो मतलब क्या होगा, सबके लिए 2-2 बाइट की अलग अलग आपको जगह चाहिए। तो मतलब अगर जब ये मेमोरी में स्टोर होगा तो कितनी जगह लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस 5 × 2, यानी
ये आपकी जब मेमोरी में स्टोर होगा तो ये 10 बाइट की जगह आपकी ये लेगा। कौन? ये एरे। तो ये तो बात होगी आपके सिंगल डायमेंशन एरे की, जिसे बोलते हैं वन डायमेंशन एरे बोलते हैं। अब बात करते हैं टू डायमेंशन एरे या मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे या टू डायमेंशन एरे का प्रयोग कॉलम रो के लिए किया जाता है, या आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिक्स बनाने के लिए टू डायमेंशन एरे का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से करेंगे उसको डिक्लेयर, देखते हैं इसको। इसका कुछ ये रहेगा डाटा टाइप, एरे नेम, एरे साइज, और एक होगा आपका एरे साइज, एक और आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पहले से इंटीजर एरे का नाम ए, ये 5 का, और ये मैंने इसका दे दिया साइज 3। मैंने ये जो डिक्लेयर किया है एरे, ये आपका टू डायमेंशन एरे डिक्लेयर किया है। मतलब कि ये आपका डाटा टाइप है। एरे का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर प्रकार का है। एरे का नाम क्या है? आपका ए है। और जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा किसके लिए होगी? आपकी रो के लिए होगी। किसके लिए होगी? रो के लिए। पहला मान हमेशा किसके लिए होगा? ध्यान रखना, पहला मान जो पहले ब्रैकेट में जो भी मान होगा वो आपके लिए हमेशा किसके लिए होगा? रो के लिए होगा। और जो दूसरा मान होगा वो हमेशा किसके लिए होगा? कॉलम के लिए यूज में आएगा। पहला मान रो के लिए, दूसरा मान कॉलम के लिए। मतलब आप टू डायमेंशन एरे का प्रयोग मैट्रिक्स के लिए और किसी टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो आप कॉलम और रो दोनों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी क्या है कि सिंगल डायमेंशन एरे की तरह आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इसको इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकता हूं। मैं लिखा इंट ए 5 3 बराबर 1 7 5 3 और 4, और मैंने ये कर दिया ये भी 5 8 9। तो मतलब क्या हो गया कि जो पहला मान है आपका प्रारंभिक मान वो किसके लिए है? रो के लिए। और जो दूसरा प्रारंभिक मान है वो किसके लिए? आपका कॉलम के लिए है। पहला प्रारंभिक मान किसके लिए है? रो के लिए। दूसरा प्रारंभिक मान किसके लिए है? कॉलम के लिए। मैं इस प्रकार से इसको डिक्लेयर कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकता हूं इंट ए 5, और मैंने इसमें साइज नहीं बताया। मैं चाहूं तो यहां पर भी इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सॉरी एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है? ए है। उसका डाटा का इंटीजर प्रकार का है। मैंने रो का साइज तो मैंने निश्चित कर दिया कि रो कितनी होगी, इसमें 5 होगी, लेकिन मैंने कॉलम का साइज मैंने निश्चित नहीं किया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम रन टाइम के समय में मैं जो भी कॉलम के अंदर मान दूंगा उतने का एरे ये बन जाएगा। और मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद कर दिया दोनों जगह। तो मतलब मैंने क्या है कि मैंने इसमें प्रारंभिक मान अभी तक नहीं दिया है, इसका कोई भी प्रारंभिक मान नहीं है। तो ये एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है, इसका टू डायमेंशन एरे का। तो मैंने आज आपको केवल एरे का इंट्रोडक्शन दिया है कि एरे किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, एरे के कितने प्रकार होते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। अभी अगले वीडियो में एरे के बारे में अपने कुछ और पढ़ेंगे, अपने इसके बारे में कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे। एरे के साथ में पॉइंटर को जोड़ेंगे, एरे के साथ में फंक्शन को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से अपने और भी वीडियो बनेंगे। इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।